प्रदर्शन किया जा रहा है भाजपा द्वारा, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, तो किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या प्रमुख मांगे रखी जा रही हैं? देखिए, ये जो प्रदर्शन है, ये रीट की परीक्षा जो अभी कांग्रेस सरकार ने करवाई थी, वो 26 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे थे, वो बहनें, वो बेटियां, जिनके चूड़े तक उतार लिए गए थे, जिनके हाथों की कमीज़ की बाहें काट दी गई थी, और ये बताने के बाद में कि ये बताया गया कि हम लोग करप्शन रोकेंगे, इसमें किसी तरीके का पेपर लीक नहीं होने देंगे। उसके बावजूद इसकी सरकार ने, मंत्रियों ने खुद ने मिलकर के अधिकारियों के साथ में 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक में हर विद्यार्थी को अलग से पेपर बेचे हैं जो उनके जानने वाले हैं उनको। इसमें कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपया शिक्षा मंत्री की जेब में गया है और अधिकारियों की जेब में गया है। ये पूरी की पूरी सरकार इस घटना के अंदर लिप्त है। इन्होंने जो राजस्थान के युवा हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनके सपनों का सौदा किया है, उनके सपनों को बेचा है, और वो सपने जो उन्होंने बेचे हैं उसके खिलाफ हमने कल प्रदर्शन किया था, जिसमें इस निरंकुश सरकार ने निर्मम तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारी महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर घुड़सवारों के थ्रू लाठीचार्ज किया। 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 32 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के सर में गंभीर चोटें आई हैं, और वो लाठीचार्ज के विरुद्ध में हमने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और हम यहाँ से ये ऐलान करते हैं कि जब तक रीट की परीक्षा रद्द नहीं हो जाती है, CBI जांच के थ्रू उनके शिक्षा मंत्री को भी अंदर नहीं किया जाता है, तब तक हम ये आंदोलन बंद नहीं करेंगे और गहलोत सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। युवा छात्र विद्यार्थियों के हित के लिए हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे और इस गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। ये हमारा प्रणय है, ये हमारा निर्णय है। तो जिस तरीके का कल प्रदर्शन किया गया भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, तो क्या इस प्रदर्शन के बाद गहलोत सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, गहलोत सरकार ने क्या किया है कि जब बहुत बड़ा, कहते हैं कि जब एक हाथी को बचाना होता है तो छोटे मोटे प्यादों को मारना पड़ता है। गहलोत सरकार सिर्फ वही काम कर रही है। छोटे छोटे अफसरों को उन्होंने टारगेट करके उनको बर्खास्त किया। एक रामकृपाल मीणा है, उसके घर को तोड़ दिया है। ये सब छोटी मोटी कार्रवाई की है। जो मेन प्यादा, जो मेन इसमें अभियुक्त है डोटा सराजी, उनको इन्होंने सिर्फ बर्खास्त कर दिया पहले ही, ताकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सके और ये आराम से इसमें बच जाएं। मैं कहता हूं, तो 200-250 करोड़ रुपए लेकर इन्होंने ये घोटाला किया है, डोटा सराजी के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उनके खिलाफ में ये जाँच क्यों नहीं करवाते हैं, CBI जाँच? बिना शिक्षा मंत्री के सहमति के और मंत्रियों की सहमति के ऐसा कृत्य नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन शिक्षा मंत्री जो है BD कल्ला जी, उन्होंने साफ मना कर दिया, तौर से इनकार कर दिया बिल्कुल कि यहाँ CBI जांच की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, थोड़े दिन पहले अलवर में एक बहन के साथ में दुष्कर्म हुआ था और उस दुष्कर्म में इन्होंने अपने हाथ साफ बचाने के लिए, राजस्थान को पाक साफ दिखाने के लिए, जबकि आपको पता है कि राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 हो चुका है, इन्होंने क्या किया, उस केस को पूरे को मोल्ड कर दिया, उसकी जो रिपोर्ट्स थी उसको भी फैब्रिकेट कर दिया है। अभी सेम का केस ये यहाँ पे रीट केस में हो रहा है। ये अपने आप को पाक साफ रखना चाहते हैं, जबकि भ्रष्टाचार में इनके मंत्री लिप्त हैं। BD कल्ला जी तो बोलेंगे ही, BD कल्ला जी अभी 4 दिन पहले मंत्री बने हैं, उनको पैसा थोड़ी मिला है बेचारों को, उनका बोलना बिल्कुल जायज़ है, उनका बोलना जायज़ है। लेकिन जो मंत्री ऑलरेडी पैसा लेकर के और इस भ्रष्टाचार को कर चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। और भ्रष्टाचार में पूरी सरकार पूरी तरीके से लिप्त है, ये कन्फर्म है। क्योंकि ये पहले हमने जिस दिन लीक हुआ था पेपर, उस दिन हमने कोई ने बोला था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अलवर के किसी सेंटर पे केवल पेपर डिले पहुंचा है, जबकि उसके 2 दिन बाद में ये क्लियर हो गया था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये बचते रहे और ये कार्रवाई से बचना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। हम कार्रवाई की मांग करते हैं, CBI जांच की मांग करते हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने बजट सत्र पे एक प्रतिक्रिया सामने दी है कि बजट सत्र जो है वो बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए बेकार है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, राजीव गांधी जी को बजट की राहुल गांधी जी को बजट की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होती तो उनकी पार्टी में कोई इज्जत होती। उनकी पहली बात तो न्यूमेरिक्स नहीं आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सांख्यिकी नहीं आती है, उनको पता ही नहीं है गणना कैसी होती है। अब राहुल गांधी जी की बात का मैं जवाब देता हूँ। मोदी जी ने जो जितनी भी योजनाएं लागू की हैं, जो 45,000 करोड़ रुपया ग्रामीणों के लिए मकान बनाने के लिए जो उन्होंने अलॉट किए हैं, उस 45,000 करोड़ से 3 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास बनेंगे। उन आवासों को बनाने के लिए कौन आएगा? उनको क्या रोजगार नहीं मिलेगा? आज
रक्षा क्षेत्र में भी आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने और माननीय निर्मला सीतारमण जी ने ये लॉन्च किया है कि हम लोग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे, और स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड रखा है कि उस फंड के थ्रू हम जितने भी स्टार्टअप्स इंडिया में आएंगे जो रक्षा क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अब उससे क्या रोजगार नहीं मिलेगा? आप बताइए मुझे। आज जितने भी युवा इंजीनियर्स जो अपने घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, वो नए नए लोग हैं वो नए नए स्टार्टअप्स में काम करेंगे। सरकारी नौकरी देना ही मैडम अगर रोजगार होता है तो मैं भी बेरोजगार हूँ, क्योंकि मैं भी सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ। तो राहुल गांधी जी को समझ नहीं है बजट के बारे में कुछ भी, उनको कुछ जानकारी नहीं है। ये जो बजट है ये बहुत दूरदर्शी है, और भारत को विश्व स्तर पे नंबर 1 बनाने के लिए अगर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो ऐसा बजट ही हमको चाहिए। आप हर चीज़ फ्री में बांटते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा मैडम। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको रोजगार के लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हमको केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाना है, हमको ऐसा काम करना है कि एम्प्लॉयमेंट, हमको पूंजी निवेश बढ़ाना है, हमको FDI बढ़ाना है, और वो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली। वो करने से ही देश में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चा होगा तो ही काम होगा आगे। आज सड़क निर्माण के लिए ये फंड रखा गया कि 5 लाख करोड़ रुपीज़ मिनिमम नेक्स्ट ईयर स्पेंड हो रहा है। एक साल में 5 लाख करोड़ रुपया जब खर्च होगा, आप सोचिए तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उससे। सड़क अकेला आदमी तो नहीं बनाता है ना। ये राहुल गांधी जी को समझ ही नहीं है एक्चुअली इन चीज़ों की। सर, जैसा कि जिस तरीके का प्रदर्शन भाजपा द्वारा राजस्थान में किया जा रहा है और हठ धर्मिता जो कांग्रेस सरकार की देखी जा रही है, तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि इसमें सरकार जो है कांग्रेस की तो पूर्ण रूप से शामिल है इस धांधलीबाजी में? मैडम, इसमें मैं गहलोत साहब का तो नाम नहीं लेता कि वो शामिल होंगे, बट ये कन्फर्म है कि इनके मंत्री सारे इसमें शामिल हैं, और राजस्थान के जो मंत्री हैं वो केवल इस धांधली में शामिल नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सिंधी कैंप और रेलवे स्टेशन के पास जाइए, वहाँ पे 500 बस एट ए टाइम खड़ी रहती हैं। क्या ये धांधली नहीं है? रोडवेज की बसें सारी घाटे में चल रही हैं, और जितनी भी प्राइवेट बसें हैं उनको आप रोड पे पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी बसें खड़ी कर रखी हैं इन्होंने। क्यों कर रखी हैं? क्योंकि इनसे पैसा इनके मंत्रियों को जाता है। तो ये भी एक करप्शन है। करप्शन हर स्तर पे हो रहा है। आप कहीं पे कोई काम चालू होता है प्रोजेक्ट का, आप कोई भी फ्लाईओवर देख लीजिए, गवर्नमेंट ने कोई टाइम पे पूरा किया हो इन्होंने। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, 2 साल का प्रोजेक्ट लेते हैं, उसको 3 साल 4 साल खींचते हैं ताकि उसका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाए। ये करप्शन है। ये सरकार पूरी तरीके से करप्शन में लिप्त है, और इनके सारे मंत्री करप्शन में लिप्त। मैडम, आपको तो याद होगा कोविड टाइम में कंसंट्रेटर्स का रिक्वायरमेंट आया था। कंसंट्रेटर इस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिटर्न में है 1 लाख रुपया पर कंसंट्रेटर परचेज किया है। वो कंसंट्रेटर जो 25,000 रुपये में मिल रहा था उस टाइम पे भी अवेलेबल था। ये इन सरकार ने धोखा किया है। ऑक्सीजन के जो गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये इन्होंने प्राइवेट स्कूल को दे दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिए थे। आप इससे ज़्यादा करप्शन क्या देखेंगे यहाँ पे? ये सरकार पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है। गहलोत साहब का इनके मंत्रियों पे कंट्रोल नहीं है। इनके मंत्री बिल्कुल बाहर हो चुके हैं कंट्रोल से, और वो अपनी मर्जी का करते हैं। या तो हो सकता है गहलोत सरकार के भी कोई चीज़ उनके साथ में है, उनके पास में है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और वो रुक नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इनकी इस करप्टेड सरकार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अब किस तरीके की आगे की रणनीति जो है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा देखी जाएगी इस सरकार के खिलाफ? मैडम, मेन तो ये रीट वाला है। रीट का जो अभी काम हुआ है, रीट में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और सारे राज्य के जो जितने भी बेरोजगार युवक हैं जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया था, उसको भाजपा युवा मोर्चा के साथ में जुड़ करके और आंदोलन में भाग लेना चाहिए। इस रीट की एग्ज़ाम के घोटाले के खिलाफ हम सर्वव्यापी और इसको देशव्यापी भी बनाएंगे, हम लेके जाएंगे, और हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, और जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं होती है, वापस सुचारू रूप से नहीं होती है, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।